Welcome back students. Today we are going to do some numericals of the chapter continuity and differentiability. So this is a miscellaneous exercise. Okay. So हम फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं. ऑलरेडी हमने 1 to 4th क्वेश्चन है वो डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. तो लेट्स स्टार्ट. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स x/2 अपॉन अंडर रूट 2x + 7. तो हमारे पास ये हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है कि आपने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, y के. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करनी है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. ओके. y के आगे क्या आएगा, dy/dx. सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या आएगा, d/dx ऑफ कॉज इनवर्स x/2 अपॉन अंडर रूट 2x + 7. क्लियर. सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आएगी टर्म, नेक्स्ट स्टेप में बेटा डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2x + 7. तो ये आपको u/v वाले फॉर्म में दिख रहा होगा. तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा. और क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर होता है हमने उसका स्क्वायर करना होता है, फिर डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज़ लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर की टर्म एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ओके. सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे. जिस टर्म के आगे डेरिवेटिव नहीं है वो टर्म हमने क्या करनी है, एज इट इज़ लिख देनी है. जैसे यहाँ पे रूट 2x + 7 था वो मैंने एज इट इज़ लिख दी. डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स x/2. तो कॉज इनवर्स x/2 है यहाँ पे हमारे पास. तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स x -1 अपॉन अंडर रूट 1 - x². जो एंगल होता है उसको हम स्क्वायर में लिख देते हैं अंडर रूट के अंदर और साथ में माइनस का साइन. तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, x/2. तो ध्यान दें मैंने क्या लिखा है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एंगल क्या था, x/2. तो x/2 का होल स्क्वायर. साथ में हमें मालूम है कि हमने हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो एंगल होते हैं उसका डेरिवेटिव साथ में लिखना होता है. तो यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव किसका लिख लिया, x/2 का. माइनस का साइन था यहाँ पे तो वो एज इट इज़ कॉज इनवर्स x/2 एज इट इज़. डेरिवेटिव किसका होगा, अंडर रूट 2x + 7 का. तो यहाँ पे सबसे पहले चेन रूल लगेगा क्योंकि हमें मालूम है अंडर रूट क्या होता है, 1/2. तो 1/2 मैंने एज इट इज़ लिख लिया. फिर टर्म जो गिवन होगी उसको एज इट इज़ लिखेंगे और पावर में 1 माइनस कर देंगे. साथ में डेरिवेटिव क्या होगा, 2x + 7. ओके. तो यहाँ पे देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था तो 2x + 7 मैंने एज इट इज़ लिख लिया. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रूट 2x + 7 एज इट इज़ -1 अपॉन अंडर रूट 1 - x/2 का होल स्क्वायर एज इट इज़. x/2 में 1/2 जो है हमारे पास वो तो कांस्टेंट टर्म है, वो डेरिवेटिव से बाहर आएगी. तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो गया, 1. तो टर्म क्या बनी, 1/2 माइनस एज इट इज़ कॉज इनवर्स x/2. साथ में क्या लिखेंगे, इस टर्म को. तो यहाँ पे हमने जो डेरिवेटिव करके टर्म बनाई थी वो एज इट इज़ लिख लेंगे और इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे. देखो 2x + 7 है, 2 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ x का. x का डेरिवेटिव 1 होता है. तो 2 × 1 + 7 क्या है, कांस्टेंट. तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव इज़ 0. तो डिवाइड में जो टर्म थी आपके पास वो एज इट इज़ लिखोगे. ओके. सो जो आपके पास टर्म बन रही है दैट इज़ 1/2 अंडर रूट ऑफ 2x + 7. फिर आपके पास -1 अपॉन अंडर रूट 1 - x/2 का होल स्क्वायर था तो मैंने x² अपॉन 4 लिख दिया. माइनस एज इट इज़ कॉज इनवर्स x/2 एज इट इज़. और यहाँ पे टर्म सॉल्व करके आपके पास बन रही है 2/2 अंडर रूट 2x + 7. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर की टर्म मैंने एज इट इज़ लिख ली. क्लियर. नेक्स्ट में क्या किया है, ये टर्म तो एज इट इज़ लिखी है, इसका हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया. तो -1 अपॉन अंडर रूट 4 - x² डिवाइडेड बाय 4 माइनस एज इट इज़ कॉज इनवर्स x/2 एज इट इज़. 2 से 2 कैंसिल, 1/√2x + 7. क्लियर. 2x + 7 था वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप ने क्या किया, हमने 1/2 रूट 2x + 7 को एज इट इज़ लिखा. ये जो रूट 4 था ना ये हम ऊपर ले गए. तो रूट 4 की क्या वैल्यू होती है, रूट 4 की वैल्यू होती है 2. तो यहाँ पे रूट 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 2. 2 से 2 कैंसिल, तो टर्म आपके पास ये रही माइनस एज इट इज़. और ये टर्म थी हमने कंबाइन करके ऐसे लिख ली, कोज इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय रूट 2x + 7. तो डिनोमिनेटर में क्या था, 2x + 7. तो ये स्टेप क्लियर है. इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, ये जो टर्म है इसको सेपरेटली इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख देना है. तो ये देखिए मैंने कैसे लिखा है,
न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर में √4 - x² था, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2x + 7 लिख दिया। इस टर्म को भी मैंने एज इट इज़ लिखा है, प्लस ये वाली जो टर्म है इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़ लिख लिया। ओके, अब सिंपल अगर x है उसको मैं √x मल्टीप्लाई √x लिख सकती हूँ। सिमिलरली ये टर्म गिवन थी, उसको मैं √2x + 7 इंटू √2x + 7 लिख सकती हूँ। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, तो मेरे पास जो टर्म बन रही दैट इज़ -1/√4 - x² इंटू 2x + 7। ठीक है, तो ये जो माइनस है दोनों में से ये मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और ये वाली टर्म एज इट इज़, पावर क्या थी यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे क्या थी 1, तो 1/2 + 1 करके लिख दिया। ठीक है, तो ये जब सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ रहा है 3/2, तो ये आपका आंसर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन, cot इनवर्स √1 + sin x + √1 - sin x डिवाइडेड बाय √1 + sin x माइनस √1 - sin x। ठीक है, तो इस टर्म का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट y = जो भी टर्म गिवन होती है वो लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, क्योंकि ये देखो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है आपको, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ छोटी सी फॉर्म में चेंज करेंगे। इस पूरी टर्म को, ये जो आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म दिख रही है, इसको हम किसी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में पढ़े हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में कुछ हम पुटिंग करते थे तो वो सॉल्व होकर बहुत छोटी सी चीज़ बन जाती है, तो वही वाला हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ओके, तो मैंने क्या किया, जो एंगल गिवन था उसको मैंने यहाँ पे सेपरेटली ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, रैशनलाइज किया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कॉज होता तो मैं डायरेक्ट 1 + cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती थी। ठीक है, बट यहाँ पे sin x है तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, नहीं तो अदरवाइज़ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकती थी। ठीक है, तो मेरे पास एक और चीज़ है कि मुझे √ में दिख रहा है तो मैं रैशनलाइज कर दूँ, है ना। जब भी आपको डिनोमिनेटर में √ दिखे तो आप हमेशा ही आंख बंद करके रैशनलाइज कर लें। तो यहाँ पे मैंने रैशनलाइज किया है, यहाँ पे माइनस था तो मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही टर्म को प्लस साइन के साथ क्या किया, जो भी डिनोमिनेटर में गिवन टर्म होगी वो एज इट इज़ लेना है, बट सेंटर में अगर माइनस का साइन है तो हमने प्लस का साइन ले लेना है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि ये a+b इंटू a+b वाली फॉर्म बन रही है। अगर a+b इंटू a+b हो तो आप उसको a+b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया, a+b का होल स्क्वायर ले लिया। डिनोमिनेटर में क्या था, a - b इंटू a+b, तो a - b इंटू a+b, तो ये क्या होता है आपके पास a² - b²। तो ये जो टर्म थी ये a थी, ये टर्म b थी, तो क्या आया a² - b का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ऊपर वाली टर्म पे हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 आपके पास a और ये b आ रहा है। ओके, नीचे वाली टर्म क्या आई, 1 + sin x एज इट इज़, माइनस था, माइनस जब 1 - sin x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, अंदर से क्या साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव आ गया और sin x जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव आ गया। क्लियर, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, नेक्स्ट स्टेप में ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए। ये जो टर्म थी 1 + sin x एज इट इज़ लिख लिया, प्लस एज इट इज़ लिखा, 1 - sin x एज इट इज़ लिख लिया, प्लस एज इट इज़ 2 एज इट इज़ √1 + sin x इंटू 1 - sin x, तो ये क्या फॉर्मूला बना, 1 - sin² x। ठीक है, sin x से -sin x कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 आ गया, प्लस एज इट इज़ 2 एज इट इज़ √1 - sin² क्या होता है, 1 - sin² इज़ cos² x, तो √cos² x डिवाइडेड बाय 2 sin x। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या कॉमन बन रहा है आपके पास, 1 + cos x डिवाइडेड बाय 2 sin x, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 1 + cos थीटा, यहाँ पे 1 + cos थीटा फॉर्मूला बन रहा है, तो इसका क्या होता है आंसर, cos² x/2 डिवाइडेड बाय sin x का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसको डबल एंगल में चेंज किया जाए 2 × sin x/2
इंटू कॉज एक्स बाय टू। तो कॉज एक्स बाय टू से कॉज एक्स बाय टू कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे 2 भी आएगा, 1 प्लस कॉस टू थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमने क्या किया। सो हमने सेम वही चीज़ 2 प्लस 2 कॉज एक्स अपॉन 2 साइन एक्स आया था, 2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या टर्म बन रही है 2 इंटू 1 प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉज स्क्वायर है उससे एक्स बाई कॉज एक्स बाई 2 कैंसिल, तो जो टर्म बनेगी दैट इज कॉज एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, और कॉज अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स बाई 2, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला आपने अच्छे से याद रखना है। मैं साइड में लिख देती हूँ कि 1 प्लस कॉज एक्स किसके इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स किसके इक्वल होता है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉज एक्स बाय 2। तो ये कौन से फॉर्मूले हैं, ये डबल एंगल्ड फॉर्मूले हैं आपके पास, ठीक है। तो ये अपने माइंड में रखें ये चीज़। अब इसकी वैल्यू को मैंने किस में पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी कॉट इनवर्स, और आपके पास अंदर था अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स वाली टर्म, ठीक है। तो वो हमने पुट कर दी, उसकी वैल्यू कॉट एक्स बाई 2, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल एक्स बाई 2 आ गया आपके पास। तो जो टर्म बनेगी देखो कितनी छोटी बनी, y इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव किया तो लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स आया, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई 2, 1/2 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स बचा वो क्या होता है 1, तो आंसर क्या है 1/2। तो ये कितना सिंपल बन गया जब हमने विद द हेल्प ऑफ पुटिंग कर लिया, सब्स्टिट्यूशन कर लिया, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डेरिवेटिव ऑफ log x रेज टू पावर log x। तो इस क्वेश्चन में भी आपको किस तरह की फॉर्म मिल रही है, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल। तो जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगी आपने क्या करना है log कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ पे मैं log ले रही हूँ बोथ साइड, तो आपके पास टर्म क्या बन रही है log y एज इट इज़ log इंटू log x की पावर log x, ओके। तो हमें मालूम है कि log के एंगल की जो पावर होती है वो क्या होती है log के बाहर आ जाती है, तो टर्म क्या आएगी log y इज इक्वल्स टू log x, जो पावर थी log x इंटू log x। तो यहाँ पे log x आपके पास एक टर्म बन रही है और log x के एक टर्म, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब आप क्या कर रहे हो डेरिवेटिव ले रहे हो बोथ साइड, तो डेरिवेटिव का जस्ट मैंने नेक्स्ट स्टेप में साइन लगा दिया। अब यहाँ पे तो आप इजीली डेरिवेटिव कर लोगे। अब तो ये चीज़ आपको रट गई होगी कि log y का डेरिवेटिव होता है 1/y dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकेंड टर्म है, तो कौन सा रूल लगा प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल हमने लगाया है तो log x मैंने एज इट इज़ रखा, डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन का किया, प्लस का साइन log x ये एज इट इज़ रखा, और डेरिवेटिव किसका किया log x का यानी फर्स्ट फंक्शन का, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ गई, यहाँ पे log x एज इट इज़ था, log x का डेरिवेटिव देखो एंगल में जो टर्म होती है वो पहले डिनोमिनेटर में लिखते हैं, फिर क्या करते हैं एंगल का डेरिवेटिव, ओके, प्लस log x एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, खत्म। तो log x से log x कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ें माइंड में रखना कि जब आप log x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या टर्म्स आएंगी। आपने एक log कैंसिल करके उसकी जो भी एंगल होगी उसको डिनोमिनेटर में लिखना है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी लिखना है। तो ये स्टेप अपने माइंड में ज़रूर रखें। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, कटिंग करके आपके पास 1/x बच रहा था, प्लस log x डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पे जस्ट एलसीएम ले लिया तो ये टर्म बन जाएगी 1 प्लस log x डिवाइडेड बाई x। यहाँ पे y डिनोमिनेटर में था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ गया, y की वैल्यू क्या थी log x रेज टू पावर log x। तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।